जो बच्चों के काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं कि वो किस कोर्स में जाए, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की परसेंटेज के ऊपर। और उनको स्टडी अब्रॉड की तरफ मूव करना चाहते हैं। जैसे मिथ है यहाँ पर स्टडी अब्रॉड को लेकर कि काफ़ी एक्सपेंसिव एजुकेशन, बैंक्स हैं एजुकेशन लोन वाले, वो आपको ऑप्शन देते हैं आप यूके जाइए, यूएस जाइए, कनाडा जाइए, आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अगर आपका बच्चा होता है। आप एक चीज़ और मिस कर गए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। पुलिस डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट है, रूल एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल यूथ एजुकेशन। दोस्तों, मैं राहुल शेरावत और साथ में मेरे हैं पारस गुसाई। आज हमने डिसाइड किया है कि हम लोग स्टडी अब्रॉड के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसके बारे में ब्रीफ में बात करें। तो हेलो पारस गुसाई, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ राहुल जी, आप बताइए आप कैसे हैं और आपने कैसे सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का? मैंने इसलिए सोचा क्योंकि आफ्टर 12th जो बच्चों के काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं कि वो किस कोर्स में जाए और कहाँ पर एक रेलेवेंट एजुकेशन उनको मिल सके, तो इसलिए मैंने बेसिकली ये डिसाइड किया कि मैं आज की ऐसी वीडियो बनाऊं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं आप बच्चों को गाइडेंस देना चाहते हैं, काउंसलेशन करना चाहते हैं और उनको स्टडी अब्रॉड की तरफ मूव करना चाहते हैं। हाँ, उनको एक राइट गाइडेंस में देना चाहता हूँ कि उनके लिए बेटर क्या ऑप्शन है। जैसे मिथ है यहाँ पर स्टडी अब्रॉड को लेकर कि काफ़ी एक्सपेंसिव एजुकेशन है, वो सब हम लोग ना इस वीडियो में क्लियर करना चाहते हैं बेसिकली। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप बेसिकली स्टडी अब्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं, पर आप इंडियन यूनिवर्सिटी को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं इंडियन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, पर आप एक सोचिए, हमारे देश की आबादी जो है 130 करोड़ है और कितने स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, जहाँ पर उनके एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि आप देखेंगे कि एजुकेशन की कॉस्टिंग काफ़ी महंगी हो गई है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर मेडिकल करने जाना चाहते हैं तो लगभग 70 से 80 लाख रुपए आप यूनिवर्सिटीज़ को पे कर रहे होते हैं। बट ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए होते हैं। वैसे मैंने जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके पास में। 70 से 80 लाख रुपए आपके वहाँ पे भी लगेंगे, माइट भी ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। वो मैं बात समझता हूँ। देखिए, पर यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जहाँ पर आप वहाँ पर स्टडी करते हुए आप एजुकेशन लोन को चुकता कर सकते हैं। अगर आप देखें कि जो बैंक्स हैं एजुकेशन लोन वाले, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप या तो उसको 10 साल बाद आप उसे पे करना स्टार्ट कीजिए जब आपको जॉब मिलती है, या तो तब पे करना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप जॉब के साथ साथ वहाँ पर पार्ट टाइम आपको ऑप्शन मिलता है कि कंट्री वाइज डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स। पर अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट 20 आवर्स विद इन अ वीक आपको मिलता है। तो अगर आप साथ में काम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये एजुकेशन के छोटे मोटे खर्चे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आप ये कहते हैं कि अगर आप वहाँ पढ़ने जाते हैं तो आपके स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब कर सकता है वो, उसमें आपको उनको एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा और अदर देन उनको एक साइड इनकम भी बन जाएगी, जिससे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, ये अगर आप कोई पढ़ाई करके आता है अब्रॉड से, तो एक ना सीवी के अंदर आप उस चीज़ों को मेंशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है उससे। क्या आपको नहीं लगता है इन चीज़ों को देखकर? जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, आईआईटी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी नेमली यूनिवर्सिटी है। हाँ, बिल्कुल मैम। हाँ, अगर आप उससे पढ़ाई करते हैं तो आपको फ्यूचर ग्रोथ वो सेम ही मिलेगी आपको। वो बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। कि आप ये बताइए कि सभी लोग आईआईटीज़ में पहुँच जाते हैं? नहीं, वहाँ लिमिटेड स्लॉट सीट्स रहती हैं, तो जितनी सीट्स होंगी उतने ही वो एडमिशंस लेते हैं। क्या जिनकी परसेंटेज किसी वजह से कम रह गई है, क्या उनके पास मतलब कि अपॉर्चुनिटी से वो वंचित रहे? आपको ऐसा लगता है? नहीं, उनको वंचित तो नहीं, पर अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें वो जाके पढ़ाई कर सकते हैं और अपने फ्यूचर गोल्स को मेट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अब यहाँ पर हर दिन अगर हम देखा जाए, अगर आप जॉब का रेशो निकालें तो आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट के फिगर्स आती हैं उसमें से देखोगे कि 10 में से 6 लोगों के पास जॉब है, 4 लोग बेरोजगार हैं। यस, वो तो मैं आपके फुल्ली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है अकॉर्डिंग टू अब्रॉड के।
हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए आप अगर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो ना सिर्फ आप एक ही कंट्री में आप जॉब ढूंढेंगे। अगर आप मान के चलिए आप यूरोप में जा रहे हैं, शेंगन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप अदर कंट्रीज़ में भी आप देखें। आप यूके जाइए, यूएस जाइए, कनाडा जाइए, आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हैं। और पे स्केल भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप कंपेयर करें, आप देखेंगे खुद ब खुद मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो आईआईटी के बाद वो बाहर से एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं, बाहर पैकेजेस के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं फिर आप बताइए, अगर सब चीज़ें ठीक है तो? क्योंकि बाहर जो अब्रॉड में आप देखा जाएगा कि वहाँ का जो फैमिली कल्चर है वो भी अच्छा है। आप जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुला सकते हैं, वहीं पे आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिल्कुल। आपकी अदर लाइक वहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आपका बच्चा होता है तो वहाँ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में एजुकेशन फ्री है। वहाँ की आपकी हेल्थ का मोस्टली कंट्रीज़ में फ्री रहता है सब कुछ। और अगर कंपैरिजन करें आपका हेल्थ सेक्टर, तो इंडिया में हेल्थ सेक्टर उतना अच्छा नहीं है। अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से नहीं है जो आपकी बाहर की कंट्रीज़ में होता है। आप एक चीज़ और मिस कर गए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। अगर यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर आप रात को 2 बजे आपकी फैमिली से कोई जाता है, क्या वो सेफ़ है? पर यही आप अगर बाहर अगर कंट्रीज़ में आप 2 बजे 3 बजे जाते हैं, तो वहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट इतना स्ट्रिक्ट है, रूल एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है। आप खुद देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं कंपैरिजन हमें पता है कि वहाँ के लॉ यहाँ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ का कानून मतलब जो भी है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई स्टूडेंट भेजते हैं तो उसमें आप स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं कुछ? हाँ, बेसिकली देखिए परसेंटेज वाइज सेट होता है कि आपने देखो अगर आप किसी जर्मनी में जा रहे हैं, किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक होता है कि आपने लैंग्वेज किस लेवल तक किया हुआ है। ओके। ठीक है, इसके साथ ही आपके एकेडमिक्स में 10th 12th में कितनी परसेंटेज रही है। तो डिपेंड करता है वहाँ पर जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होती है, जो कि आपको इंडिया से ही मिल जाती है। तो वहाँ पर कई स्कीम्स ऐसी भी आती हैं जहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ीस भी वेव ऑफ हो जाती है कम्प्लीटली। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की परसेंटेज के ऊपर। और ये जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी सपोर्टिव है, जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ने जा रहे होते हैं। ओके, तो जैसे मैंने सुना है मोस्टली जर्मनी में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़ीस वेव्ड ऑफ है, ट्यूशन फ़ीस 0 है। तो आप वहाँ पे भी प्रेफर करेंगे भेजना? देखिए 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सभी जगह वेव्ड ऑफ है। तो वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ पर सिलेक्शन जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पर आपके एकेडमिक स्कोर, आपने किस लेवल तक लैंग्वेज की हुई है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो राहुल जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने ग्लोबल यूथ एजुकेशन है आपका, यहाँ पे आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली? तो बेसिकली देखिए हम लोग स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हम लोग हर कंट्री में सपोर्ट करते हैं। आपका और आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है कि पर्टिकुलर मतलब किस कोर्स के लिए पर्टिकुलर कंट्री बेटर है। अगर कोई हमसे मेडिकल या इंजीनियरिंग की बात करें तो हम उसको जर्मनी ज़्यादा पिच करते हैं। तो इसी तरीके से अगर डिपेंड करता है बजट के हिसाब से आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिल सकती है, तो हम कंप्लीट गाइडेंस देते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइडेंस। अगर आप आफ्टर 12th के बाद अगर आपको ठीक गाइडेंस नहीं मिलती है, तो आपका जो आने वाला टाइम है, जो 6 7 8 साल आप देंगे एजुकेशन को, आगे अपना करियर बनाएंगे, तो वो कम्प्लीटली वेस्ट हो सकता है। और आपको मान के चलिए अगर जॉब भी मिलती है तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट बेस्ड ना हो। तो हम लोग ना एक इनिशियल स्टेज पर पहले एनालाइज करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उस बेसिस पर हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए राइट कोर्स कौन सा हो सकता है, राइट स्कॉलरशिप कौन सी हो सकती है। ये हमारा काम है। ओके, जैसे राहुल जी आपने बताया आप उनकी कंट्री सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, राइट, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हेल्प करेंगे और राइट यूनिवर्सिटी उनको गाइड करेंगे। कोर्स सिलेक्शन में आप हेल्प करेंगे उनकी। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में आप उनको हेल्प कर रहे हैं,
अदर देन आप उनका क्या वीज़ा फाइलिंग में भी हेल्प करेंगे? बिल्कुल। देखिए जैसे कि आप भी VFS के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हो और मुझे भी इस इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके, मैंने भी VFS में काम किया है, तो मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए होता है। ओके। तो क्योंकि देखिए वीज़ा फाइलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर आपकी SOP अगर ठीक ढंग से नहीं है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मिस्टेक्स हैं, तो वो चीज़ें भी आपका रिजेक्शन दिला सकती हैं। ओके। तो हम लोग क्या है कि हम लोग एक ही अंडर वन रूफ हम लोग सभी चीज़ें हैंडल करेंगे, जहाँ पर सभी चीज़ें हम लोग आपको गाइड करेंगे। ओके, तो आप वीज़ा फाइलिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। Yes. एक और अगर आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास इतना सेफ अमाउंट होता नहीं है, यस। तो क्या आप उनकी एजुकेशन लोन पे भी Sure. हेल्प करते हैं, या आप उनका फ्लाइट का टेक केयर करते हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हम कैसे लोग आप A to Z सपोर्ट करते हैं। आपको एजुकेशन लोन के लिए असिस्टेंस चाहिए तो हम लोग एक क्रेडिबल पर्सन को आपको असाइन कराते हैं। इसके अलावा Okay. बच्चा यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने उसको बस एडमिशन लिया, उसकी फ़ीस भरवाई, जो काम खत्म। बच्चा वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुँचेगा, उस पर एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए हमारा पर्सन वहाँ पर होगा। Okay. उनको यूनिवर्सिटी का टूर करवाया जाएगा। इसके अलावा एकोमोडेशन में सपोर्ट मिलेगा, तो हर चीज़ में हम लोग असिस्ट करेंगे उनको। और फॉरेक्स में भी आप सपोर्ट करेंगे? श्योर। क्योंकि इनिशियली जो बच्चे जाते हैं वहाँ उनको कुछ अमाउंट चाहिए होता है, करेंसी बिल्कुल। अमाउंट, क्योंकि इंडियन रुपी वहाँ नहीं चलता, या उनको कोई कार्ड में हेल्प चाहिए होती है, फॉरेक्स कार्ड, फॉरेक्स करेंसी, उसमें भी आप सपोर्ट करेंगे हम सर? फॉरेक्स, इंश्योरेंस, जो भी ज़रूरत रहेगी A to Z हम लोग आपको असिस्ट कराएंगे। आपको अलग अलग वेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप अंडर वन रूफ अपना सारा काम हमसे करवा सकते हैं, ठीक है, रीज़नेबल प्राइस के साथ। और हमारे जो प्राइस हैं वो कंपेयर कर सकते हैं, वो मार्केट के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस होगा, और आपको सर्विसेज भी उससे बेटर मिलेगी जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी भी पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट के लिए स्टडी अब्रॉड का कोई फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, मी एंड राहुल सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।